ये मेरी वीडियो है, पहली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ। अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, तो यहाँ रास्ते से रुक के जो है वो चाय ले रहा हूँ। चाय पीते हुए मैं जो है ऑफिस जाता हूँ तकरीबन डेली। जी भाई, कितना होगा? नाइन ईयर। और यहाँ पे ये अच्छा है कि हर जगह पे है ना, कार्ड चलता है। कैश भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कैश नहीं है, लेकिन हर जगह पे जो है वो कार्ड चलता है। अच्छा, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद ही यही है कि ये जो एक जेब है ना, वीडियो ना बनाने की, अपना चेहरा ना दिखाने की, बार बार दिमाग में ख्याल आते हैं कि दोस्त देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, फैमिली देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये भी आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कंटेंट बनाना जो है वो, जैसे पहले इंटरनेट लाजमी होता था और अभी भी इंटरनेट सबके लिए लाजमी होती है। एक वक्त तक इंटरनेट नहीं होता था, तो हम तो उस जनरेशन से हैं जहाँ पे इंटरनेट होता ही नहीं था। फिर इंटरनेट भी आया, फिर मोबाइल भी आए, और ये सारी चीज़ें शुरू में लगता था गुड टू हैव, यानी कि हो तो सही है, नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको मैंने मस्ट हैव होता हुआ देखा कि 100% ये हर किसी के पास है और सबकी नीड भी यही है। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि अब जो जो वीडियोस बनाना है, कंटेंट बनाना है, ये भी वैसे ही मस्ट हैव होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये आपको, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे जो शौक से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ वो शौक से नहीं बना रहा। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये नीड है। जैसे मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता कि मैं हूँ एक यूएक्स डिज़ाइनर। ठीक है, ये टेक की फील्ड में होता है। बेसिकली हमारा काम ये होता है कि मोबाइल एप्लीकेशंस या वेब एप्लीकेशंस या किसी भी टाइप की डिजिटल एप्लीकेशन को हम लोग बनाते हैं। आइडिया आता है, आइडिया पे रिसर्च होती है, उसके बाद इसके वायर फ्रेम्स आइडियाज़ बनते हैं, कुछ यानी कि टेंजिबल आता है, और उसके बाद जो है फिर वो हम डेवलपर्स को हैंड ऑफ करते हैं। और आप सबको पता है कि एआई आ रहा है हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म के अंदर किसी ना किसी शक्ल के अंदर वो है। सही है। तो मेरा मानना ये है कि जो पहले इजीली प्रमोशंस हो जाते थे कंपनी वगैरह के अंदर, और आप अपने काम की वैल्यू दिखा सकते थे, ठीक है, अब वो चीज़ जो है ना, एआई की वजह से थोड़ी स्लो हो जाएगी। सही है। इसमें लोग जो हैं और जो कंपनीज हैं, वो अब वो लोग हायर करना शुरू करेंगे जो एआई इनेबल होंगे। सही है। तो अब जिस एज में मैं हूँ और जिस कैरियर स्टेज में मैं हूँ, इसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो सिर्फ वो भी मैटर नहीं करता। अपने काम में ही आप अच्छे हो तो सिर्फ वो भी मैटर नहीं करता। सही है। अभी इस वक्त जो है वो मैटर ये करता है कि आप एआई में कितने अच्छे हो और कितना फास्ट काम डिलीवर करते हो। एआई से फास्ट तो आप हो नहीं सकते। सही है। और ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि अब मेरे दिमाग में टॉपिक है, लेकिन उसको किस शक्ल में बोलना है, कैसे बोलना है, वो मुझे सही करना है। और मैं रोज़ाना ये डेली वीडियोस बनाऊंगा ताकि
एक प्रॉपर फ्लो आ सके बोलने का, और एक टॉपिक पे आ सके कि यार एक टॉपिक को शुरू करना, उसको ख़त्म करना। तो मैं जो बोल रहा था कि अब जो दौर आ गया है एआई का, और उसके अंदर अब हम लोगों को जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जा रहे हैं आगे, तो उसके अंदर ये कंटेंट जो है ना, ये सॉर्ट ऑफ आपका पर्सनल एक ब्रांड समझ लो आप इसको, एक्स्ट्रा इनकम समझ लो, एक डिजिटल असेट समझ लो, आप जिस तरीके से भी समझो, ये काम का है। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं आउटलुक देख रहा हूँ मार्केट का, वो ये है कि टेक की फील्ड के अंदर किसी वक्त भी कोई भी डोमेन पड़ सकता है। सही है, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी दिन कोई डिज़ाइनर एआई लॉन्च हो जाएगा, किसी दिन कोई डेवलपमेंट एआई लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि 2011 में मैं जब बैचलर्स कर रहा था, तो मुझे अच्छे से याद है एंड्रॉयड का बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता था। ठीक है, ये 2013 और 14 के बीच में ना एंड्रॉयड का बूम होना शुरू हुआ, हर कोई एंड्रॉयड 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 पे आना शुरू हुआ। सही है, और उस वक्त जो है वो iOS के अंदर, एप्पल के आईफोन की डेवलपमेंट के अंदर iOS भी में स्विफ्ट उन्होंने नया नया निकाला था। सही है, अब जब उन्होंने स्विफ्ट नया निकाला था, तो उस वक्त भी इतने ट्यूटोरियल्स नहीं होते थे, तो सब लोग जो है वो स्विफ्ट की तरफ भी आ रहे थे। ठीक है, पर एक लार्ज बल्क ऑफ डाउन द ईयर्स हमने देखा कि सब लोग एंड्रॉइड के अंदर, iOS के अंदर आए कि इतने आ गए कि वो मार्केट जो है उन्होंने ओवर पॉपुलेट कर दी। अब ये बात एक अलग है कि कौन अच्छा था, कौन बुरा था, कौन नॉर्मल एवरेज था, लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा हुआ। सही है उससे पहले मेरे कुछ सीनियर दोस्त हैं, वो सिम्बियन मोबाइल, जो नोकिया के मोबाइल आते थे, उसकी जो ओएस थे उसके लिए काम करते थे। अच्छा, उस वक्त जो है वो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क लेवल पे भी काम होता था उससे पहले। तो पॉइंट ये है कि जो सारी चीज़ें चलते हुए आ रही है ना, इसमें मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि किसी वक्त भी कोई सी भी टेक फील्ड, अब वो वक्त आ गया है कि वो उड़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें तो आपको सबसे पहले अपने आप को ऐसा इनेबल करना है कि आप काम वही कर रहे हो, आप काम कुछ नया नहीं करोगे। सही है, लेकिन आप उसको जितना कोशिश होगी आप एआई से करोगे। उसका रीज़न क्या है कि एआई के आने के बाद हर मैनेजर और हर उसकी एक्सपेक्टेशन ये हो गई है कि यार काम हमें तेज़ मिलेगा। ये कुछ कंपनीज के अंदर आपको अगर अभी नहीं दिखाई दे रही, तो ये बहुत जल्द आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बड़ी कंपनीज हैं, ये जो जिनको अपने कंप्यूटर्स वगैरह सेल करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर, ये उनको ये वाले टूल सेट भी पिच करना शुरू हो गए हैं। सही है, और उनका सेलिंग पॉइंट यही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी 3x 4x जो है वो बड़ी भी मिलेगी आपको। तो जब कंपनीज इतना पैसा इस पर इन्वेस्ट कर रही है, तो अभी नहीं, 1 साल बाद, 1 साल नहीं 2 साल बाद, वैसे मेरे हिसाब से मुझे 6 to 8 मंथ्स के अंदर ये चीज़ दिख रही है। उनके लोग, तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर, आपके जो बॉसेस हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अपने एम्प्लॉय से। तो जो खाली एक टूल पे है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैं अभी दे रहा था कि एंड्रॉयड आई, iOS आई, वैसे ही मैंने अपने सामने देखा कि एंड्रॉयड iOS के बाद अभी कुछ अर्से पहले तक, एआई के बूम से पहले पहले मार्केट के अंदर फुल स्टैक पे चलना शुरू हो गए थे लोग। सही है, और बहुत सारी जगहों पे वो रिक्वायरमेंट भी बन गई थी कि यार फुल स्टैक होना चाहिए, रिएक्ट हो गया, Node.js हो गया, और ऐसी जितनी भी वो है ना, लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर डेवलपर जो है वो फुल स्टैक का होना चाहिए, ताकि हम एक बंदे से ज़्यादा काम करवा सकें और ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करवा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस ज़माने में हमने काम शुरू किया था, उस वक्त एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए आपके पास एंड्रॉयड, मतलब एक पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास एंड्रॉयड होता था, आपके पास iOS का बंदा होता था, आपके पास जो है वो वेब सर्विसेज और बैकएंड का बंदा होता था, आपके पास फ्रंट एंड का बंदा होता था। ठीक है, लेकिन जब से ये फुल स्टैक आया, तो इसके अंदर पहले तो उन्होंने जो है iOS का डिफरेंट, एंड्रॉयड का डिफरेंट वो तोड़ा दिया। ठीक है, बैक एंड का बंदा होता था। सही है,
और हम डिज़ाइनर्स होते थे, सारी चीज़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये भी देखा कि इन्होंने जो है वो जब नोट जीएस वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे आप वेब ऐप भी बना सकते हैं, मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, तो वो बंदा भी इन लोगों ने जो है बीच में उड़ा दिया और फिर ये लोग शिफ्ट हो गए फुल स्टैक के ऊपर। अच्छा, ये हर जगह अप्लाई नहीं होती ये चीज़, लेकिन सॉफ्टवेयर मार्केट और प्रोडक्शन मार्केट जैसे पाकिस्तान है और इंडिया है, उधर तो ये 100% अप्लाई होती है, क्योंकि जिनको बिजनेस करना है इंटरनेशनल क्लाइंट से, वो इसके अंदर जाते हैं। और जिनके पास नॉर्मल एक नीश पे क्लाइंट नहीं है, यानी कि कोई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा है, कोई कहीं से सेल्स के बंदों से कोई प्रोजेक्ट उठा रहा है, तो इन सबको तो ये बंदे लाजमी, क्योंकि इनका जो मनी होती है वो ये होती है कि यार कितने शॉर्ट टर्म के अंदर हम टर्न अराउंड करके उनको एप्लीकेशन पकड़ा दें और कितनी कम रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करें। सही है, जहाँ पहले 4-5 बंदे होते थे, वहाँ पे अब उनको एक बंदा चाहिए प्रोजेक्ट निकालने के लिए। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के अंदर अनटिल अनलेस मल्टी मिलियन डॉलर प्रोडक्ट नहीं है, उसमें क्वालिटी मैटर नहीं करती। सही है, काम होना चाहिए, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, अगर प्रोडक्ट चलना शुरू होता है तो वो उसको अपडेट करते रहते हैं, अच्छा करते रहते हैं। सही है, सबसे बड़ा मसला तो ये आता है कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा, उसको कस्टमर जो है वो किस तरीके से उसको रिसीव कर रहे हैं, लोग नए आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो अब टाइम के साथ साथ जो है वो एआई की वजह से बहुत तेज़ी आ गई है मार्केट के अंदर। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि आप अगर ये कंटेंट क्रिएशन करोगे और कंटेंट पे टाइम दोगे, और भले से ये वीडियो जो है मैंने अपलोड के लिए नहीं बनाया, लेकिन मैं अपने आप को वो कर रहा हूँ कि यार कल को अगर मुझे वीडियो अपलोड करनी हो तो मेरे कॉन्फिडेंस किस तरीके से आएगा कैमरे पे देख के बात करने का, और बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे मेरी बात को, बिना ये सोचे कि मेरे दोस्त, मेरे कज़न्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स वो मुझे बुरा तो नहीं बोलेंगे या वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, बिना ये चीज़ें सोचे। तो अब ये करना है। अच्छा, ये कंटेंट जो छोटा छोटा बना रहे हो आप, ठीक है, और आप कोई ना कोई वैल्यू देना चाह रहे हो, ठीक है, ये आपको फ़ायदा किस तरीके से देगा? पहली चीज़ ये कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा हमेशा पीछे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत फॉलोइंग होती है, आप बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, आप मेरी तरह बिल्कुल एवरेज से बंदे हो, और उसमें जो है आपका पास कुछ है भी नहीं, तो थोड़ी बहुत भी आपकी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल बनी हुई है ना, वो आपको हेल्प करेगी मार्केट में और दूसरे लोगों से ऊपर आने में। सही है, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो हेल्प करता है आपका। ठीक है, पोर्टफोलियो सबके पास होता है, लेकिन जो थोड़ा मेहनत लगा के अच्छा पोर्टफोलियो बनाता है वो हमेशा ही थोड़ा आगे जाता है, वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ले जाता है। तो तो ये है सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं रोज़ाना कोशिश करूँगा कि ऐसे रास्ते में जो है मैं वो वीडियोस बनाऊँ। अभी मैं आ गया हूँ, पार्किंग के अंदर, तो अब मैं वीडियो को कट करता हूँ।